देखिए, ये भूल और भरोसा जब चुनाव आते हैं सब भूल जाते हैं। आप देखिए, ये वाली बात जो लालू यादव का जो बयान आया, मुझे नहीं लगता कि पहली बार लालू यादव ने इस तरह का बयान दिया होगा। 2013 में जब एनडीए ने, या कहें कि मुख्य रूप से बीजेपी ने, जब उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया, तो सबसे ज़्यादा नाराज़ 2013 में नीतीश कुमार हुए थे। 2013 में ही उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे। जब 2013 में महागठबंधन में नीतीश कुमार आए, तो 17 में वो फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी कर लेते हैं और उसके बाद फिर 2022 में फिर महागठबंधन में चले जाते हैं। तो जब 2017 में महागठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ा, उस वक्त भी इस तरह का बयान लालू प्रसाद यादव की ओर से आया था सामने। लेकिन अब जो ये बयान आया है, अब इस बयान को वो कैसे भूलेंगे? आप देखिए, 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए, वो साथ में लड़े नीतीश कुमार ने, या कहें कि जेडीयू ने बीजेपी के साथ। लेकिन जब यहाँ पर 2022 में जेडीयू ने महागठबंधन में वापसी की, तो जेडीयू के साथ मिलते ही आरजेडी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। यानी कि आरजेडी और जेडीयू मिलकर के बहुमत का जो 122 जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा में, उसे पार कर गई। अब आप ये देखिए कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर से कोई भी राजनीतिक दल बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पार नहीं कर पाता है, चाहे उसमें आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ पर जेडीयू हो, अब ऐसे में मानकर चलिए कि आरजेडी अगर वो बहुमत के आंकड़े से कुछ हद पीछे रह जाती है, 80, 90 या 100 सीटें लाने में वो कामयाब रह जाती है, लेकिन बहुमत 122 से पीछे रह जाती है, तो सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। और उसमें अगर सहयोगी दल सबसे बड़ा जेडीयू ही उन्हें नजर आएगा, तो क्यों भी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? तो कुल मिलाकर के जो बयान अगर दिया गया है लालू प्रसाद यादव के द्वारा, अगर उसकी बात करें जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है, तो वो कुल मिलाकर के मुझे चुनावी बयान नजर आता है। जो इस समय नीतीश कुमार उनके विपक्ष में है, तो ऐसा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी पलट जाएंगे जिस तरीके से बीजेपी के नेता के बयान इस समय वायरल हुए जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही वो बड़ी वजह है कि 195 जो उम्मीदवारों की लिस्ट में बिहार का एक भी लिस्ट नहीं हुआ, एक भी उम्मीदवार का नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह यही है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो परसों हाल ही में बयान दिया कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम पलटी नहीं मारेंगे, यानी हम जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बात पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद हंसते हुए नजर आए थे। इस बात को वह बखूबी समझते हैं कि राजनीति में कस्मों और वादों की कोई अहमियत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार को बनाए रखना, और नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी से अपने विधायकों को बनाए रखना। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में देखना होगा कि क्या अगली लिस्ट में बीजेपी बिहार की राजनीति में या बिहार के कुछ